लिस्ट में कुछ नाम भी मिसिंग है, इसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी लहर तो मोदी जी की है और नहीं तानाशाही बिल्कुल नहीं चल, उन्हीं की तानाशाही चल रही है, उन्हीं की चल रही है, बाकी किसी की नहीं चल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रताप विहार गाजियाबाद में, और जहां पर ये पोलिंग बूथ है और लगातार लोग यहां पर अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी मात्रा में लोग जो है मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग करके बाहर लगातार आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2024 में सरकार किसकी बना रही है? बीजेपी की आएगी सरकार। तो बीजेपी की सरकार क्यों चाहती है? सारे काम करे हैं इसने, हमारे लिए अच्छा करा है, इसलिए महिलाओं के लिए क्या जी? हाँ, कोरोना काल को सबको बचाए उन्होंने, सब दिया सब। तो मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट कर रही हैं, काम को देखकर वोट कर रही हैं, या अतुल गर्ग के लिए? काम को देख क्या क्या काम किया? सब काम विकास हुआ सारे। गाजियाबाद में जो क्या था, या क्या गंदगी फैल रही थी, अब क्या कितनी सफाई हो गई। हाँ, क्या नहीं है, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया, ऐसे बोलो। महिलाओं के लिए राशन मिल रही है जो फ्री राशन मिल रहा है, राशन में खुश राशन मिल रही है, मतलब हमारे बहू माँ बहन जो भी है उनकी मतलब जो है सेफ इज्जत हो रही है, उनकी सेफ्टी हो रही है। और कोई रात को 1 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, पहले सेफ्टी रहती नहीं थी, अब जो है मतलब जो है अब कांग्रेस ये कह रही कि महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार बीजेपी के राज में नहीं, नहीं ऐसा कांग्रेस ने 70 साल पहले किया था, क्या हुआ था? कितने पहले मर गई थी, कितना कितना हो गया था। ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, मतलब ऐसी बात नहीं है। आज साथ साथ में योगी जी, मतलब योगी जी का जो प्रशासन है बहुत अच्छा है उनका, मतलब ऐसे सरकार हमने पहली बार कभी नहीं देखी हमने। हाँ, हमको मतलब सन 78 से हम यहाँ आ रखे हैं, और 78 से हमने अब पहली बार 2014 से लेके और 2024 तक हमने ये देखा कि भाई मोदी की सरकार जो है बहुत अच्छा काम है, योगी सरकार। विपक्ष ये कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। नहीं तानाशाही बिल्कुल नहीं चल, उन्हीं की तानाशाही चल रही है, उन्हीं की चल रही है, बाकी किसी की नहीं चल रही है। गलत लोगों के लिए काम हो रहा है क्या? गलत लोगों के विकास खूब हुआ है, और जितने भी मुद्दे हैं अभी थोड़ा रोजगार को लेकर थोड़ी समस्या है लोगों में, वो भी जल्दी पूरा होगा। और बहुत अच्छा कर रही है, बिजली पानी रोड साफ सफाई पे बहुत गवर्नमेंट अच्छा काम किया है। अम्मा वोट कर लिया आपने? नहीं जा रहे हैं जी वोट देने। अरे तो कुछ खा के आई हैं? हाँ जी खा के आए हैं। मोदी जी कह रहे हैं पहले मतदान फिर जलपान। हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चक्कर खा के गिर गए, कौन उठाएगा, वोट कौन देगा फिर, इसलिए सही कह रहे हैं। वो भी कोई गलत बात नहीं कह रहे, बिल्कुल सही है। वोट कर लिया आपने? हाँ जी वोट कर लिया है। किस आधार पर वोट किया? देश के आधार पे वोट किया है, विकास के आधार पे वोट किया है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, पब्लिक समझ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी जैसे है। मोदी जी इशारा करते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है, कहने में कोई डर नहीं है, लेकिन अभी प्रतिक्रिया ऐसी कि अभी कहना ठीक नहीं है। लेकिन वोट मैं कह रहा हूँ सबका अधिकार है, और कुछ गलतियाँ पार्टियों की साइड से भी होती है। हमारे यहाँ के जो लोकल पार्षद है, थोड़ा उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आते हैं तो वो वोटिंग लिस्ट में नाम डलवाने चाहिए, ताकि जनता परेशान ना हो। हर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं होता, हर एक को नहीं मालूम कि किस तरीके से कैफ़े में अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना। मैं खुद अभी लास्ट हैदराबाद था, मैं वोट डालने के लिए यहाँ पर आया हूँ स्पेशली, क्योंकि देश हित की बात है। अगर पार्षदी का चुनाव हो एक बारी को वो चल जाता है, बट देश हित में जब भी चुनाव होता है तो मेरा मानना ये है कि इस चीज़ पे खास तौर पे हमारे लोकल पार्षद को जरूर इस पे प्रतिक्रिया करनी चाहिए, और जरूर ये निगरानी रखनी चाहिए कि किसका नाम कैंडिडेट का आ रहा है, किस बंदे का नाम नहीं आ रहा है, और उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। थैंक यू। क्या नाम है अम्मा? विमला देवी। वोट कर लिया आपने? हाँ डालेंगे। डालेंगे। कुछ खाया पिया आपने? खा पी तो लिया, भूखे रह नहीं होता। जी। तो क्या लग रहा है किस आधार पर वोट करेंगे आप? वही विकास पर। विकास हुआ है? अच्छा, पहले की सरकारें भी आपने देखी होंगी, आपकी उम्र हो गई है कि आपने कई सारी सरकारें देखी होंगी। इस सरकार में पिछली सरकारों में कितना बदलाव देखती है? बहुत बदलाव है अब तो। 84 के जो थे वो देखना नहीं चाहते हम। अच्छा, पहले की सरकार के लिए आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? वो 84 के दंगे याद है हमें। 84 के दंगे? किस तरह के दंगे हुए थे, क्या माहौल था उस टाइम? उस टाइम तक ये जो भाई साहब थे सरदार, उनकी दुकानों में आग लगाई गई। हमारा तो वो ड्राई क्लीन होना कोर्ट भी बीच में ही चढ़ गया था, और मेरा बच्चा 4 दिन का था उस दिन। अच्छा। हाँ, तो बहुत बुरा हाल था। फिर सरदारों को भी बाल कटा दे बेचारे के, छुप दे फिरे वो, और ट्रक में आगा उगा लगाई। बहुत उस टाइम बुरा हाल हुआ। जी। क्या नाम है आपका? हेमा ठाकुर। मतदान कर लिया आपने? हाँ जी कर दिया। किस आधार पर किया? गवर्नमेंट के आधार पर करा है। विकास हुआ है क्या? बहुत विकास हुआ है। लेकिन जो जिन लोगों को विकास नहीं दिख रहा उसके लिए क्या कहेंगे आप?
उनका क्या कह सकते हैं, उनको कभी नहीं दिखेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार जा रही है। नहीं नहीं, मोदी सरकार तो कोई नहीं, कभी नहीं जा सकती। कभी नहीं जा सकती, नहीं हमेशा मोदी जी को रोक के रखना है। हाँ, मोदी जी को रोक के रखना चाहते हैं। क्या लग रहा है, विकास हुआ है देश में? बहुत हुआ है जी। आप खुद पत्रकार हो तो आपका भी विकास दिखता ही लेकिन होगा। इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस की लहर है। जी, लहर तो मोदी जी की है और वो हमेशा ही रहेगी। 29 तक भी रहेगी, 29 के बाद भी रहेगी। क्या नाम है अंकल? श्रीवास्तव, विजय भाव श्रीवास्तव। मतदान कर लिया आपने? हाँ, क्या लग रहा है, विकास विकास हुआ है और किस आधार पर वोट किया? और हुआ भी है, होगा भी, समझे ना? आगे भी होगा। हुआ है और आगे भी होगा, उम्मीद पूरा। वोट करने आए हैं भगवा पहन के? बिल्कुल बिल्कुल। भगवा पहन के आए, पहले ही भगवा लहरा दिए। विकास के नाम पे विकास जरूरी है, जरूरी है। जरूरी है, विकास के नाम पे होना चाहिए। विकास हुआ है। मोदी जी बार बार इशारा कर रहे हैं 4 का, क्या लग रहा है 400 पार? अभी जरा हमारा ना सब सुस्त हो गया, हाँ। थोड़ा वोटर है ना, जीत जाएंगे ये ज़्यादा थिंकिंग बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। हम नहीं देंगे, कोई और देंगे, तो इसीलिए थोड़ा कम हो रहा है। मगर 300 से ऊपर तो है ही है। क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार लोगों में जो वोटर्स है उनमें उत्साह थोड़ा कम देखने को मिल रहा है? हाँ, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो उत्साह थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन अभी धूप है, गर्मी हो रही, हो सकता मौसम अगर थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा तो वोटिंग बढ़ेगी और राष्ट्र के विकास में वोट जरूर पड़ेंगे। और 5 है, खाली एक वोट आया है, बाकी वोट आया ही नहीं। इस तरह वोट लोगों का आया ही नहीं है। कुछ वोट यानी कि वोटर आईडी में नाम ही नहीं है, लिस्ट में नाम। लिस्ट में कुछ नाम भी मिसिंग है, इसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या लग रहा है, उत्साह लोगों में नजर आ रहा है इस बार? उत्साह तो थोड़ा कम है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वोट जो पड़ रहा है वो डेफिनेटली डेवलपमेंट के नाम पे ही पड़ रहा है। और वो दिखता भी है। अगर आप दिल्ली से यहाँ तक आएंगे तो पहले अगर आप देखोगे तो आधा घंटा 1 घंटा लगता था, आई थिंक अभी 15 मिनट में आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट तो है, फॉर श्योर है। ये हो गया। क्या नाम अंकल? सुनील। वोट कर दिया आपने? वोट कर दिया। किस आधार पर वोट किया? डेवलपमेंट और कोई भी गवर्नमेंट आए, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से या विकास के कार्य। मौजूदा सरकार ने 10 सालों में क्या किया? वो तो दिख रहा है, जैसे सड़क निर्माण कार्य में, प्लस आपका जो यूपी में जो पहले माफिया तंत्र वगैरह राज करते थे, गुंडागर्दी थी, वो सब चीज़ों में यहाँ पे मतलब है कि सुधार हुआ है। क्या नाम है आंटी? शांति। मतदान कर लिया आपने? जी। क्या लग रहा है, किस आधार पर मतदान किया? क्या बताऊँ फिर, कर दिया। बस कर दिया? कर दिया। तो अपनी मर्जी से आपने किया, किसी के कहने पर? नहीं, अपनी मर्जी से। किसी मर्जी से? हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? भारत शर्मा। आपने मतदान कर लिया? जी। किस आधार पर वोट किया और क्या लग रहा है कि 10 सालों में कितना काम हुआ? देखिए, वोट केवल देश के ऊपर आधारित है, सारा देश को देखते हुए वोट किया गया है। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में पहले से बहुत चेंज है, बहुत सुविधाओं से लैस है। वोट सिर्फ इसी आधार पर है कि देश हित पर, देश हित में। देश हित में। लेकिन विपक्ष जो लगातार सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर 10 सालों में किया क्या है, मोदी जी से अगर पूछ लिया जाए तो गिना नहीं पाएंगे। मोदी जी से पूछ लिया जाए, जो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है या कुछ ऐसा नहीं हुआ, उन्हीं से पूछ लो पहले कि क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो रहा है, ये पूछो पहले। आज अगर हम चारों तरफ देखते हैं, गाजियाबाद का 10 साल का और पिछले 40 साल का ना बिल्कुल पलटवार हो चुका, बिल्कुल पलट चुका है। आज अगर आप कहीं भी जाते तो आधे घंटे में कहीं भी पहुंच जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रशासन की, तो पहले से सख्त है। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी सेवाओं की, अगर व्यक्ति को नहीं पता है तो बात अलग है, अदरवाइज हर चीज़ में आपको सेवा मिल रही है, हर चीज़ में लेने वाले होने चाहिए। यानी कि माहौल बीजेपी का ही दिख रहा है आपको? माहौल बीजेपी का तो है ही है, खैर, बट ये भी कह सकते हैं कि हाँ भैया, लोगों को वोट करना चाहिए, अपना तो कम से कम हक पूरा अदा करे। क्या लग रहा है कि इस बार वोट प्रतिशत जो है वो घटा है? अभी तो खैर कुछ नहीं कह सकते, पूरा दिन पड़ा हुआ है, लोग बाग निकलेंगे घर से बाहर, और ये पक्का है कि वोट तो लोग करेंगे। तो देखिए, ये गाजियाबाद की जनता है और लगातार जो है मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है, लेकिन देखना ही होगा कि 2024 को लेकर क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।